जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, गाइडेंस ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इस वीडियो में त्रिकोणमिति का फॉर्मूला बताऊंगा, स्क्वायर वाला। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं वो स्क्वायर वाला फॉर्मूला कौन सा है। तो देखिए ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या होता है 1। क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है जी 1। ये आपका एक फॉर्मूला है स्क्वायर से। ठीक है, इस तरह से स्क्वायर का आपका फॉर्मूला 3 टाइप का है। ठीक है, तो जिसमें मैं आपको 2 ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। यदि आप उस दोनों को नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके इस फॉर्मूला को देख सकते हैं कि वह फॉर्मूला कौन सा है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं इसके एक्सप्लेन के बारे में, इसके व्याख्या करेंगे थोड़ा सा। आपको क्या कहा गया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या जी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो देखिए, क्या आप ये कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या 1 होगा? क्या आप ये कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों कहेंगे हम लोग कि ये बराबर 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, बराबर 1 तभी होगा जब दोनों में स्क्वायर रहे। यहाँ भी सेक स्क्वायर थीटा है, यहाँ भी स्क्वायर है आपका टेन स्क्वायर। और इसका और एक कंडीशन है कि क्या होना चाहिए, यहाँ पे कोण भी आपका मेरे प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों में स्क्वायर भी होना चाहिए और आपका कोण भी समान होना चाहिए, तभी आप कहेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है जी 1 होता है। तो आइए फिर से बताइए, क्या आप ये कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 होगा? क्या आप ये कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये तो आपका लिखा है, टेन स्क्वायर ए बराबर आपका 1 होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग कहेंगे ये आपका 1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट बताएं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इस कंडीशन में अगर आपका एंगल अलग अलग रहे तो आपका 1 नहीं होगा। क्या होना चाहिए? यहाँ पे स्क्वायर भी होना चाहिए और यहाँ भी स्क्वायर होना चाहिए, और सेक टेन तो ये रहना अनिवार्य, और इसका कोण भी क्या होना चाहिए आपका समान। अगर आपका कोण क्या है, अलग अलग है एंगल, तो क्या होगा, इस बराबर 1 नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे थीटा की जगह मेरे प्यारे बच्चों आपका कुछ भी रह सकता है। क्या बोले जी, थीटा की जगह आपका कुछ भी रह सकता है। आपका ए भी रह सकता है, बी भी रह सकता है, सी भी रह सकता है, फाई भी रह सकता है, अल्फा भी रह सकता है, गामा भी रह सकता है, ठीक है, इत्यादि, या इटीसी आप लिख सकते हैं। ठीक है, थीटा की जगह आपका कुछ भी रह सकता है। तो इस फॉर्मूला में क्या बोल सके हम लोग, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 तभी होगा जब इसका क्या होना चाहिए, कोण आपका समान होना चाहिए। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर आपका 1 होगा? क्या आप ये कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए बराबर माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर आपका 1 होगा? तो बोलेंगे जी हम लोग बिल्कुल कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर आपका 1 होगा। क्यों? हम लोग यहाँ थीटा में पढ़े, आपको बताएंगे थीटा की जगह आपका क्या है, कुछ भी रह सकता है। तो देखिए थीटा की जगह यहाँ पे ए है, यहाँ भी ए है, तो दोनों कोण आपका क्या है, समान है, और दोनों में स्क्वायर है, इसलिए ये फॉर्मूला आपका क्या होगा जी, सही होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपका ये फॉर्मूला क्या होगा, सही होगा। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर आपका क्या होगा 1। अब आइए थोड़ा सा और आपको पूछते हैं कि हम लोग क्या ये कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर अल्फा, क्या बोले, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बराबर आपका 1 होगा? बोलेंगे जी 100% कह सकते हैं, 100% नहीं 110% कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर बीटा बराबर आपका क्या होता है जी 1। क्यों? हम लोग यहाँ से देखें कि सर जी ये सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर, थीटा की जगह आपका कोण क्या हो गया जी, अल्फा हो गया, और यहाँ भी थीटा की जगह क्या हो गया, कोण अल्फा हो गया। दोनों कोण भी आपका समान है और स्क्वायर भी है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इसको हम लोग कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बराबर आपका 1 होता है।
तो क्या आप यह कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर बीटा बराबर 1, क्या होगा ये आपका 1? क्या सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर बीटा बराबर आपका 1 होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग कहेंगे जी कि सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर बीटा बराबर आपका 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों? क्यों देखिए स्क्वायर तो है इन दोनों में, लेकिन क्या देखिए इसका कोण क्या आपका समान है? तो बोलेंगे जी कोण तो समान नहीं है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आपका सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर बीटा बराबर 1 नहीं होगा। तो ये क्या कहेंगे हमारा बराबर नहीं होगा। तो देखें मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बताया कि किस आधार पे हम लोग कहेंगे 1 होगा और कब नहीं होगा। ठीक है, यह आपका फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तो जनरल है, लेकिन इससे जो आपका बनता है रिलेटेड वो भी बताइए। तो आइए थोड़ा सा एक और बताइए, क्या आप ये कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर बीटा बराबर आपका 1? बोलेंगे जी 110% कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर बीटा बराबर आपका क्या होता है जी 1 होता है। क्यों मेरे प्यारे बच्चों? क्योंकि यहाँ से देखिए ये इतना बराबर आपका 1 होता है, तो सेम तो यही चीज है, सिर्फ आपका कोण यहाँ चेंज है। यहाँ थीटा की जगह आपका क्या है बीटा है, और यहाँ भी थीटा की जगह क्या है बीटा है। तो जब आपका कोण समान रहे और दोनों में स्क्वायर रहे और सेक टेन में रहे तो बराबर हम लोग क्या कहेंगे जी 1। तो आइए हम लोग देखते हैं इससे और क्या क्या बन सकता है। तो अब देखिए ध्यान से, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 होता है। ठीक है, क्या कभी तो आपको ये भी पूछ सकता है कि मुझे सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा ही चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों जब आपको ये पूछे कि सिर्फ मुझे सेक स्क्वायर थीटा चाहिए, तो ये आपका माइनस है, तो इधर लेके आएंगे बराबर के इस साइड मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी प्लस। तो क्या करेंगे हम लोग सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या मेरे प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों क्या कभी तो आपको ये भी हो सकता है कि आपका सिर्फ सेक का ही जरूरत पड़े, सिर्फ सेक थीटा बराबर ही। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों जब आपका सिर्फ सेक थीटा होगा इससे से एक और फॉर्मूला निकले, इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर की इस साइड क्या चल जाता है जी क्या चल जाएगा रूट। तो क्या हो जाएगा सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा जी रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ भी कंडीशन होना चाहिए थीटा का मान दोनों में क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। यहाँ भी थीटा का मान दोनों में क्या होना चाहिए समान। तो देखें आपका एक फॉर्मूला याद किए, इससे क्या एक और फॉर्मूला निकल रहा है, फिर एक फॉर्मूला निकालिए। क्या आपको तो ये भी पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि टेन स्क्वायर थीटा को क्या जी टेन स्क्वायर थीटा को आप सेक के फॉर्म में लिखें, क्या ये भी पूछता? बोले जी तो अगर आपको मान लीजिए आपका पूछ लिया क्या कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर आप बताइए क्या होगा, तो बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है सर जी, ये आपका माइनस में है उधर जाएगा आपका क्या होगा जी प्लस में होगा, तो और ये आपका क्या हो जाएगा 1 है इधर, इसको इधर लेके आएंगे तो आपका 10 निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कैसे होता है आइए आपको समझाते हैं। सेक स्क्वायर थीटा मुझे वो ये चाहिए सिर्फ 10, तो ये माइनस से इसको प्लस में बनाना होगा, तो बराबर आपको 1 प्लस ये माइनस इधर इस साइड लेके आएंगे तो ये आपका क्या होगा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मुझे तो सिर्फ 10 ना चाहिए, तो ये आपका 1 तो डिस्टर्ब दे रहा था, ये प्लस था इधर लेके आए क्या होगा जी माइनस में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर आपका मेरे पेड़ क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा। तो इतना बराबर इतना है तो इतना बराबर क्या होगा इतना होगा। यही चीज तो यहाँ पे लिखे हैं कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या होगा फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मेरे प्यारे बच्चों कभी आपको ये भी पूछा गया सर जी सिर्फ टेन थीटा भी ना पूछ टेन थीटा होगा तो अब आपका फॉर्मूला क्या बनेगा सेक में, कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है जी, इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर की इस साइड क्या चलेगा जी रूट चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं हम लोग रूट में चला ले क्या हो जाएगा ये आपका टेन थीटा बराबर रूट अंडर
ये इतना जो फॉर्मूला आपको ड्राइव करके दिए मेरे प्यारे बच्चों, ये सब फॉर्मूला का उपयोग आपका प्रूफ डेट में आएगा। जो आपके कक्षा 10 का जो आपका गणित का कौन सा 8.4 प्रश्नावली है, वहां पे आपका प्रूफ डेट है। तो जितना मैं ड्राइव करके दिया सारा का यूज आप देखेंगे कहाँ पे 8.4 में। तो स्क्वायर वाला मेरे प्यारे बच्चों सारा फॉर्मूला मैं क्या किया, बता दिया। तो इससे 3 फॉर्मूला बनता था, तीनों फॉर्मूला को मैं बता दिया इस वीडियो में। ये बताया, यदि इसके पहले वाला आप दोनों फॉर्मूला नहीं देखें, कौन सा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 वाला और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 वाला, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहां पे आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह से फॉर्मूला बनता है और उसे किस तरह से ड्राइव किया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका तीनों स्क्वायर वाला फॉर्मूला समाप्त हुआ। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में एक अलग फॉर्मूला लेके। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।